हाँ। माता जी पूछ रहे हैं कि सूर्य ग्रहण पर खाने से कुछ होगा क्या? खाना माना है ना खाने के लिए। सूर्य ग्रहण में खाने से कुछ होगा? बेहद के सूर्य ग्रहण के लिए या चंद्र ग्रहण के लिए खाने की तो बात बहुत बड़ी हो गई, देखना भी नहीं है। क्या? देखना भी नहीं है, क्योंकि वो तो जड़ सूर्य और जड़ चंद्रमा को मानते हैं, और हम जानते हैं कि जड़ सूर्य की बात नहीं है। कोई चैतन्य आत्मा है पुरुषार्थी जीवन में, जिसके लिए गीता में कहा गया है कि भगवान जब आते हैं तो सूर्य को पहले पहले ज्ञान देते हैं। वो सूर्य के रूप में पार्ट बजाने वाली साकार मुकर्रर रथ वाली आत्मा को विकारों का ग्रहण लगता है। काहे का? विकारों का ग्रहण लगता है। और जब उसे विकारों का ग्रहण लगे तो कोई कुत्ते की तरह सूंगा सांगी करे, क्या कर रहा है? ये हो रहा है, अच्छा तो पाप लगेगा या पुण्य लगेगा? पाप ही का भागीदार बन जाएगा। तो भक्ति मार्ग में उन्होंने वो बात बना दी है, क्या कि वो सूर्य को देखेंगे तो अंधे हो जाएंगे। है अज्ञान अंधे की अंधकार में जाने की बात, उन्होंने वो बात लगा दी। ऐसे ही खाने की बात है। जो भोजन है, एक होता है हद का भोजन और एक होता है बेहद का भोजन। जो बेहद का भोजन है वो स्नेह है, और इसने आत्मा का भोजन, आत्मा जिससे तृप्त होती है वो स्नेह का भोजन है। और वो स्नेह का भोजन साकार से ही मिलता है, निराकार से भोजन नहीं मिलता है। तो जो साकार से भोजन मिलता है वो भोजन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसको तो पहले से ही ग्रहण लगा हुआ है। काहे का? विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। तो भक्ति मार्ग में मान्यता है कि उपवास करो, उपवास करो और याद में रहो, ताकि ग्रहण छूट जाए। क्या करो? याद का दान दो, दे दान तो छूटे ग्रहण। और चिल्लाते भी कौन हैं? जोर से चिल्लाते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। जो मरघटा होता है ना, वहां जो चांडाल होते हैं वो चिल्लाते हैं को सूर्य को ग्रहण लग रहा है, अब क्या करो? बुद्धि योग का दान दो तो वातावरण सुधर जाए और ग्रहण छूट जाए। वास्तव में ग्रहण क्या है वो तो कई बार बता दिया। क्या है ग्रहण सूर्य के ऊपर? ये बुद्धुओं की बात है कि सूर्य को ग्रहण लगता है। सूर्य तो आग का गोला है, रोशनी का बड़ा भारी पुंज है, उसमें अज्ञान कहां से आ जाएगा? ये तो पृथ्वी का परछाया पड़ता है, बीच में चंद्रमा आ जाता है,
एक तरफ सूर्य, बीच में चंद्रमा और एक तरफ पृथ्वी। तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, क्या ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के ऊपर आधे हिस्से में सूर्य की रोशनी पड़ती है और चंद्रमा का आधा हिस्सा अंधेरा हो जाता है। उसका परछाया पृथ्वी पर पड़ता है। पृथ्वी के जिस भाग पर वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा का परछाया पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, ब्रह्मा की बुद्धि अपनी है ना, बच्चा बुद्धि, तो जिस हिस्से पर उनका प्रभाव पड़ता है वो प्रभावित हुई आत्माएं समझती हैं सूर्य को ग्रहण लग गया। वास्तव में चंद्रमा प्रभावित हुआ है। चंद्रमा के प्रभावित होने से पृथ्वी के ऊपर जो परछाया पड़ा जिन लोगों के ऊपर, वो अंधेरे में आ गए, वो खुद अंधेरे में आ गए हैं, अनिश्चय बुद्धि हो गए हैं, सूर्य उनको दिखाई नहीं पड़ता है। और क्या कहते हैं, सूर्य को बेकार लग गए, अंधेरे में आ गया। अरे सूर्य कैसे अंधेरे में आ जाएगा? चंद्रमा को ग्रहण लग सकता है, सूर्य को ग्रहण लगने की बात नहीं है। सूर्य के ऊपर कोई का परछाया नहीं पड़ता, वो किसी से प्रभावित नहीं होता। और आत्माएं निश्चय अनिश्चय के चक्र से प्रभावित होती हैं। एक आत्मा है जो निश्चय अनिश्चय के चक्र में कभी नहीं आती है।